जिसकी प्रतीक्षा एक दशक से की जा रही थी। यदि आप ईपीएस 95 के पेंशन भोगी हैं तो आज का यह विश्लेषण आपके लिए जीवन रेखा सिद्ध होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के शक्ति केंद्रों में बंद कमरों में एक ऐसी ऐतिहासिक फाइल पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसकी परिकल्पना हर उस बुजुर्ग ने की है जो महंगाई के इस दौर में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या वास्तव में आपके बैंक खाते में 7,500 रुपए की मूल पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए की राशि भी जमा होगी? क्या कमांडर अशोक रावत द्वारा दी गई वह अंतिम चेतावनी जिसमें उन्होंने सरकार को एक निर्णायक अल्टीमेटम दिया था अंततः रंग ला पाई है? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम आपको उस गोपनीय अधिसूचना के बारे में बताएंगे जिसे अब तक किसी भी मुख्यधारा के मीडिया ने प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रस्तुति को एक क्षण के लिए भी न छोड़ें, क्योंकि यदि एक भी पंक्ति आपकी दृष्टि से ओझल हुई तो आप एक ऐसी निर्णायक जानकारी से वंचित रह जाएंगे जो आपके भविष्य की दिशा तय कर सकती है। दोस्तों, आप सभी को स्मरण होगा कि कमांडर अशोक रावत ने पिछले दिनों जंतर मंतर से सरकार को क्या स्पष्ट संदेश दिया था। उन्होंने कोई लफाजी नहीं की, बल्कि साफ शब्दों में कहा था कि अब बहुत हो चुका, अब और प्रतीक्षा नहीं। और अब विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी यह संकेत दे रही है कि इस बार केंद्र सरकार ने अशोक रावत जी की प्रमुख 4 सूत्रीय मांगों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार करने का मन बना लिया है। संभावना जताई जा रही है कि संसद के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वयं या फिर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से इस बहुप्रतीक्षित और जन परिवर्तनकारी निर्णय की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ठहरिए, क्योंकि इस पूरे परिदृश्य में एक गहन रहस्य और एक अनिश्चितता का पुट भी शामिल है। क्या यह 7,500 रुपए की पेंशन का लाभ प्रत्येक ईपीएस 95 पेंशन भोगी को मिलेगा या फिर इसमें भी कोई शर्तें छिपी हुई हैं? क्या पात्रता का कोई नया दायरा तय किया जाएगा? आइए हम आपको इसकी तह तक ले चलते हैं और वे सभी गुप्त बातें बताते हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए। अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। सूत्रों के अनुसार नए प्रावधानों के तहत पेंशन व्यवस्था को 3 प्रमुख श्रेणियों में पुनर्गठित किया जा सकता है। पहली श्रेणी में वे सभी बुजुर्ग शामिल होंगे जिनकी वर्तमान मासिक पेंशन राशि केवल 1,000 रुपए है। ऐसे सभी पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर 7,500 रुपए मासिक के नए पेंशन ब्रैकेट में लाया जाएगा। यह उनके जीवन स्तर में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। दूसरी श्रेणी का संबंध उस ऐतिहासिक परिवर्तन से है जिसकी मांग दशकों से की जा रही थी, महंगाई भत्ते का लाभ। आपको ज्ञात होगा कि ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत अब तक महंगाई भत्ता यानी डीए का प्रावधान नहीं था, लेकिन नई व्यवस्था में अब पेंशन भोगियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी पेंशन हर वर्ष महंगाई दर के अनुसार समायोजित होती रहेगी, जिससे आपकी क्रय शक्ति स्थिर रहेगी। तीसरी श्रेणी में स्वास्थ्य सुरक्षा का एक बड़ा उपहार शामिल है, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकरण। अब ईपीएस 95 के पेंशन भोगी भी आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह बुजुर्गों के लिए चिकित्सा व्यय के भारी बोझ से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन कमांडर अशोक रावत जी का रुख अभी भी स्पष्ट और दृढ़ है। उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि यदि लिखित आदेश प्राप्त नहीं होते तो वे एक बार फिर दिल्ली को अपने अहिंसक आंदोलन से घेर लेंगे और इस बार का आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से 10 गुना अधिक विशाल और प्रभावी होगा। एक प्रश्न आपसे भी है, क्या आप इस निर्णायक आंदोलन के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं? यदि हां तो हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में हां अवश्य लिखकर भेजें। आपकी एक टिप्पणी लाखों लोगों के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगी। भाइयों, यह वर्ष पेंशन भोगियों के लिए एक स्वर्णिम वर्ष सिद्ध होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भली भांति समझते हैं कि देश के बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वयं प्रधानमंत्री ने श्रम मंत्रालय को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पेंशन भोगियों से संबंधित सभी फाइलों को शीघ्रता से निपटाया जाए। परंतु एक आशंका यह भी व्याप्त है कि कहीं सरकार केवल मौखिक आश्वासनों तक ही सीमित न रह जाए। इस संदेह का समाधान अशोक रावत जी ने पहले ही कर दिया है। उनका कहना है कि हमें केवल झूठे वादे नहीं चाहिए, हमें अपने बैंक खातों में वास्तविक रूप से पैसा चाहिए। यदि सरकार अपने वादों से मुकरती है तो अशोक रावत के नेतृत्व में तैयार उनकी सेना पूरी तरह सजग है। उनका संकल्प अटल है। पेंशन 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता लागू होकर ही रहेगा, चाहे
इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कमांडर अशोक रावत केवल सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पास एक पूर्णतः नियोजित और स्तरीय रणनीति भी तैयार है। हमारे सूत्रों से प्राप्त गोपनीय जानकारी के अनुसार यदि बजट में ईपीएस 95 पेंशन के संदर्भ में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया तो अशोक रावत जी पूरे देश के प्रत्येक जिले में एक साथ एक सामूहिक अनशन आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। उन्होंने सरकार को जो पत्र लिखा है उसमें एक अत्यंत कठोर और स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, विश्वासघात। रावत जी का मानना है कि यदि सरकार ने इस बुजुर्ग पीढ़ी के साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने देश के निर्माण में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, तो आगामी चुनावों में सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। क्या सरकार वास्तव में 70 लाख से अधिक परिवारों की नाराजगी और उनके असंतोष को मोल लेना चाहेगी? यही वह प्रश्न है जिसने मोदी सरकार को पुनर्विचार के लिए बाध्य कर दिया है। अब हम उस विवादास्पद और चर्चित फाइल की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ईपीएफओ के मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 7,500 रुपये मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता देने के वित्तीय दबाव का पूर्ण आकलन किया गया। भीतरी सूत्र यह बताते हैं कि प्रारंभ में वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां व्यक्त की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे हस्तक्षेप के बाद अब स्थिति पूर्णतः परिवर्तित हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक ऐसा ऐतिहासिक आश्चर्य देश के सामने प्रस्तुत करना चाहती है जिससे न केवल पेंशन भोगी प्रसन्न हो, बल्कि विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा शेष न बचे। परंतु मेरे भाइयों और बहनों, जब तक कि यह निर्णय आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं हो जाता, तब तक हमें अपनी मुट्ठियां बंद रखनी होंगी और अपनी सतर्कता बनाए रखनी होगी। आज प्रातः ही मुझे एक वरिष्ठ पेंशन भोगी महोदय का फोन प्राप्त हुआ। उनकी आवाज भावुक थी और वे व्यथित हो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा 1700 रुपए की पेंशन में मैं अपनी पत्नी की कैंसर की दवाइयां खरीदूं या फिर परिवार के लिए राशन लाऊं। मित्रों, यह सुनकर मेरा हृदय विषाद से भर गया। यही वह वेदना है, यही वह पीड़ा है जिसे कमांडर अशोक रावत जी दिल्ली की सड़कों पर उठा रहे हैं और पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, यदि आप हमारी इस विनती को सुन रहे हैं तो कृपया इन बुजुर्गों की आंखों में झांकिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने परिश्रम और अपने त्याग से इस देश की नींव रखी। 7,500 रुपए की पेंशन और महंगाई भत्ता कोई दान नहीं होगा। यह इन बुजुर्गों के प्रति हमारे देश का कृतज्ञता भरा सम्मान होगा। यदि आप भी उस व्यथित बुजुर्ग की सहायता करना चाहते हैं और उनके संघर्ष में सहभागी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना अधिक साझा कीजिए कि इसकी गूंज सरकार के कानों तक और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाए। आइए अब हम बजट की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्रातः 11 बजे जैसे ही वित्त मंत्री महोदया का बजट भाषण प्रारंभ होगा, हमारी दृष्टि टेलीविजन के पर्दे पर केंद्रित होगी। कमांडर अशोक रावत जी अपनी संपूर्ण टीम के साथ दिल्ली में उपस्थित रहेंगे और हर क्षण की निगरानी करेंगे। जैसे ही बजट भाषण में पेंशन शब्द का उच्चारण होगा, हम इसी चैनल पर सीधा प्रसारण करके आपको यह दिखाएंगे कि आपके खाते में बढ़ी हुई राशि कब से जमा होनी प्रारंभ होगी। एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि इस नई पेंशन व्यवस्था को पूर्व प्रभाव से भी लागू किया जा सकता है। अर्थात आपको केवल भविष्य की बढ़ी हुई पेंशन ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों का एक मोटा अरियर्स यानी बकाया भुगतान भी प्राप्त हो सकता है। कल्पना कीजिए, यदि 2 वर्ष का अरियर्स एक साथ आपके खाते में आ जाता है तो प्रत्येक पेंशन भोगी के खाते में लाखों रुपए की राशि पहुंच सकती है। यह राशि उनके लिए वरदान सिद्ध होगी। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन 7,500 रुपए लागू होकर ही रहेगी। उनका नारा दृढ़ है, हम न झुकेंगे न रुकेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई घोषणा नहीं हुई तो अगले दिन प्रातः पूरा देश एक ऐसा दृश्य देखेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। क्या आप दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं? यदि हां, तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में अपना शहर का नाम अवश्य लिखें ताकि हम एक सशक्त और व्यापक नेटवर्क का निर्माण कर सकें। हम तख्तर प्रतितापक बंदरमारी करते हैं। यदि हां, एक साथ लड़ेंगे और हम एक साथ विजय होंगे। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि सरकार ने अंततः इस ओर कदम बढ़ाने का निर्णय क्यों लिया, जबकि यह मांग वर्षों से लंबित थी। इसके पीछे का कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूत्रों के अनुसार आगामी समय में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सरकार किसी भी प्रकार का व्यापक असंतोष नहीं चाहती, और क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इसीलिए यह मुद्दा अब उपेक्षा करने लायक नहीं रह गया था। सरकार के समक्ष यह स्पष्ट तस्वीर थी कि यदि 7,500 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग को पुनः टाल दिया गया तो इसका प्रभाव केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक और चुनावी वातावरण पर भी पड़ सकता था।
यही कारण माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री स्तर पर इस मामले पर गंभीरता दिखाई गई।